और अच्छी बताई कि मान लो हम यदि भगवत नाम कीर्तन ना कर पाए, हम भगवत भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, तो उस परमात्मा की चौखट पर जाने के लिए फिर हम कौन सा ऐसा अपनी जिंदगी का कर्म करते रहें जिससे उस परमात्मा के सामने हम जा सकें, उस परमात्मा के सामने हम पहुंच सकें। साउंड कान में चुभने वाला हो रहा है, इसको मिठास डालिए, वाणी खींच कर बोलना पड़ रहा है। बोल कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जाए जिस कर्म को कर कर हम उस परमात्मा के सम्मुख में पहुंच जाएं, हम परमात्मा के सामने पहुंच जाएं। और शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि वो एक कर्म ऐसा है, सत्कर्म। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको शिक्षा की जरूरत है। आपके पास अगर भगवान ने धन दिया है तो उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। चिकित्सा मिले तो चिकित्सा, शिक्षा मिले तो शिक्षा, जो उसको मिले, जैसे उसको जरूरत है उसको वैसी शिक्षा। उसको चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। जहाँ शिक्षा की जरूरत है वहाँ शिक्षा दीजिए, जहाँ चिकित्सा की जरूरत है वहाँ चिकित्सा दीजिए। शिक्षा और चिकित्सा ये दो शब्द हैं। चिकित्सा भी दे सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, ये दोनों दे सकते हैं। जहाँ शिक्षा की जरूरत है जहाँ शिक्षा दीजिए, जहाँ चिकित्सा की जरूरत है वहाँ चिकित्सा दीजिए, दोनों चाहिए। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको शिक्षा की जरूरत है तो उसको शिक्षा प्रदान करें, उसको चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा प्रदान करें। मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। बड़ी हो रही है, कुछ भी नहीं है, माइक की डोरी मोरी सब अच्छी है, तो मैं सेट नहीं कर पा रहा हूँ। दो शब्द निकलते हैं, बाकी शंभु शरणे परि मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे परि बाबा की कथा कर रहे हैं।
कोई साधारण व्यक्ति है और उसको शिक्षा की जरूरत है तो उसको शिक्षा दीजिए। कोई साधारण व्यक्ति है उसको चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दीजिए। इस शिक्षा और चिकित्सा परमार्थ के दो कार्य ऐसे हैं, ये दोनों कार्य हमको उस ईश्वर के सामने खड़े रहने का बल देते हैं। शिक्षा भी देती है, चिकित्सा भी देती है। ये दोनों, शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों हमको उस परमात्मा की साक्षीकरण में खड़े रहने का बल प्रदान करते, बल देते। परमार्थ, कई लोग कह देते हैं कि हम बहुत दान करते हैं, कई लोग कह देते हैं हम बहुत पुण्य करते हैं, कई लोग कह देते हैं कि हमने दान भी किया, पुण्य भी किया, सत्कर्म भी किया, हमने बहुत कुछ किया, दान भी कर रहे हैं, कर्म भी। अब शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता, किसको दान कर रहे हैं? कहाँ पुण्य कर रहे हैं, कहाँ सत्कर्म कर रहे हैं? बताया जाए कहाँ पुण्य है, कहाँ सत्कर्म है, कहाँ दान है, कहाँ कर्म। तो बेटी को कई माताएं कह देती हैं, कई जीजियां कह देती हैं, कई बहनें कह देती हैं, कई भाई कह देते हैं कि हम, बेटी आती हैं, बहन बेटियां आती हैं तो हम उनको साड़ी दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, आभूषण दे देते हैं। ये भी हमने दिया तो दान कहलाए, ये भी दान है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा कथा को। तुम्हारी बहन आ रही है, तुम्हारी बेटी आ रही है और उसको तुम कुछ दे रहे हो, वो दान नहीं कहलाएगा, वो उसका हक कहलाएगा। ऐसे नहीं दोगे तो दूसरी तरह से लेना आता है, उसको दान नहीं कहेंगे। बहन को कल साड़ी दिला दी तो तुमने सोचा कि मैंने उसको साड़ी दिला दी है, तो तुमने सोचा कि मैंने उसको दान कर दिया, उसको वस्त्र दिला दिया तो तुमने दान कर दिया, उसको आभूषण दिला दिया तो दान कर दिया। ये दान नहीं है, इसको दान नहीं कहेंगे, इसको उसका हक बनता है, वो हक उसको प्राप्त करता है, इसका हक है। इस शंभु 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 शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटे दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पर मांगो घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण परि मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। कई लोग कह देते हैं कि बहन बेटी को दिया तो दान दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है बहन बेटी को दिया वो दान नहीं है, वो उसका हक है। उसको दान नहीं कह सकते, वो उसका हक बनता है। कोई कहता है कि हमने हमारे परिवार के व्यक्ति को दिया, दान दिया, वो दान नहीं कहलाता। दान की परिभाषा किसको कही गई कि परिवार के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो कोई रिश्तेदार है और उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, आपने उसके लिए कोई सहयोग करा, वो दान की गिनती में कहना, उसको दान कहा जाएगा कि वो दान। अब ऐसे तो लोग कह देते हैं कि कितना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं,
हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए। और हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है। घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं चाहिए, तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना नहीं भाई। उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी आएगी, नंदोई भी आएगा आएगा, तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना है। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहां से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए, उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त होगा। वो लेकर गया, यहाँ से थोड़ा आपने कुछ दिया, उसको कलश दे दिया, तुमने कोई सुहाग की सामग्री दे दी, कोई चूड़ी दे दी, कोई बिछी दी, कोई ब्लाउज पीस दिया, कोई तुमने उसको साड़ी दी या कोई सामान दिया, तो वो लेकर गए, वो लेकर पहुंचा, तो वो उद्यापन है। अब तुमको मालूम है कि अगर मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे ननंद को तो बुलाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मानेंगी। तुमको मालूम है कि मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे जेठानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, देवरानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जेठानी को बुलाना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं घर के लोग। तो क्यों ना उनको भी उद्यापन में जोड़े में गिन लूं, और तुमने उनको भी उद्यापन के जोड़े में गिन लिया और विचार करा, मेरे 16 जोड़े पूरे हो गए, मेरे 16 सोमवार का उद्यापन हो गया, अब भगवान शंकर मुझे फल देंगे। शंकर जी सोचे, जितनी चतुर तू है उससे चौगुना चतुर मैं हूं। कर वापिस उद्यापन, फिर वापिस कर 16 सोमवार, वापिस 16 सोमवार कर, वापिस उद्यापन कर, वापिस व्रत कर, वापिस कर। पशुपति व्रत किस किसने करे? हाथ उठा दिया। पशुपति व्रत जिस जिसने करे पशुपति व्रत को, पशुपति व्रत जिस जिसने भी करे हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है, रखिए, प्रणाम। हम भी करें, ठीक है, हम भी हाथ उठाए, हमने भी करा है। और हमारी धर्म पत्नी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जिस महीने में एक बार पूरे 5 पशुपति व्रत नहीं कर लेती है। उसका नियम है, वो व्रत महीना 2 महीना में, 2 महीना 3 महीना में पशुपति व्रत करती रहती करती। पशुपति व्रत में कई माताएं कहती है, गुरुजी आपने कहा कि आखिरी में जिस दिन पशुपति व्रत का उद्यापन होता है उस दिन एक श्रीफल भगवान शंकर को भेंट के साथ में चढ़ा देना चाहिए, भेंट के साथ में रख देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका महत्व क्या है?
इसका मतलब क्या होगा, इसका महत्व क्या होगा? तो वो पशुपति नाथ है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। और वो पशुपति नाथ है। पूरे 5 व्रत में हमने मान लो कोई गलती करी हो, 5 व्रत में हमने भगवान को शीश नहीं झुकाया हो, 5 व्रत में हमने भगवान को नमन ना करा हो, तो ये जो श्रीफल है, जो ये श्रीफल, जो ये नारियल है, ये शीश का काम करता है। श्रीफल नारियल शीश का काम करता है। और ये श्रीफल नारियल हम भगवान शंकर को देते हैं। ये श्रीफल नारियल भगवान शंकर को देते हैं, प्रदान करते हैं। शंभो 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 शंभो। ये नारियल शीश का काम करता। हे प्रभु, हो सकता है कि मैंने अपना शीश आपके चरणों में नहीं नवाया, हो सकता है जैसे गलती हो गई, हो सकता है मैंने गलती करी, मैं आपके चरणों में शीश नवा सकी, इसलिए मैंने ये शीश रूपी नारियल, मैंने ये अपना मस्तक, शंभो शंभो, मैंने अपना ये मस्तक, अपना ये शीश आपके चरणों को नमन करने के लिए दिया। ये आपके चरणों में मैंने छोड़ दिया और अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार हमने परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। श्रीफल देना मतलब परमात्मा के चरणों में सब कुछ सौंप देना, उनके चरणों में छोड़ देना। ये जितना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, हम, आप कहते हो कि पूर्व समय का हमारे कर्म का भोग हमको इस जन्म में आकर भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व का कर्म का दंड हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो नवरात्रि में कन्या भोजन करने जाती थी तो उनके साथ हम लंगूर भी जाते थे। और यहाँ पर कई जीजाउन बैठे होंगे, कई लड़के बैठे होंगे, वो भी बचपन में चले जाते हो। भले वो नहीं कह रहे तो क्या हुआ, पर हम तो कह रहे हैं ना, हमारी कथा तो हमको सुनाने में क्या दिक्कत है। उनको शर्म आती होगी कि हमने क्या कन्या भोज में कन्या के साथ बैठकर भोजन कर, हमने तो किया। पर जिन जिन के यहाँ भोजन करने जाते थे वो आंटी इतनी चतुर होती थी ना, पूड़ी बनाती, हलवा बनाती, सब्जी बनाती। अब उस समय पर हमें भी 3-4 घर में भोजन करने जाना पड़ता, तो कई घर ऐसे थे कि जहां पर हम भोजन नहीं कर पाते तो वो क्या करती, बेटा जितना खाना उतना खाना, बाकी का बांध के ले जा।
आंटी इतनी चतुर थी कि हमें जितना खाना होता था उतना खा लेते थे, और बाद में वो आंटी ऐसे पूरा पत्तल की ऐसी घड़ी बना के उसमें पूड़ी सब्जी सब रख के और हमको दे देती थी, और साथ में विदा में एक केला भी दे देती थी, और हम चले जाते। उस समय का देवी जी के समय पर जो हमने कन्या भोज में भोज करा और जो पत्तल लेकर आए, आज समझ में आता है कि उनके घर में हम पूरा नहीं खा सके तो उसने पत्तल में बांध कर दे दिया। उसी तरह ऊपर भी हमारा कर्म